देश का नाम और दूसरा शासन प्रणाली का प्रकार, यह निकल के सामने आता है अनुच्छेद 1 से। तो कैसे, तो भारत अर्थात इंडिया, यहाँ पर दो नामों का उल्लेख किया गया है। तो हम देखते हैं कि जब संविधान सभा का गठन होता है और एक एक आर्टिकल पर या एक एक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा की जाती है, तो संविधान सभा में कुछ ऐसे भी सदस्य थे जिनका मानना था कि प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के आधार पर देश का नाम भारत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत होना चाहिए। जबकि संविधान सभा के कुछ सदस्यों का पक्ष ये था कि देश का नाम भारत न होकर आधुनिकता के आधार पर इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए। और भारत का जो प्रतिनिधित्व है तो वह इंडिया के नाम से ही संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य वैश्विक जो संगठन है उसमें भी हमें इंडिया नाम का उल्लेख ही मिलता है, भारत का नहीं। तो हम ठहरे बुद्ध के देश से, जहां पर मध्यम प्रतिपदा का मार्ग हमने अपनाया। तो संविधान सभा में यह सहमति बनती है कि हम दोनों ही नामों को शामिल करेंगे, भारत और इंडिया। इसीलिए लिखा गया था संविधान में भारत अर्थात इंडिया। क्या लिखा गया? भारत अर्थात इंडिया लिखा गया। तो इस अनुच्छेद से हमें यह जानकारी मिलती है कि देश का जो नाम है वो भारत भी होगा और इंडिया भी होगा। आगे हम बात करें राज्यों का संघ होगा, तो इससे हमें एक जानकारी और प्राप्त होती है कि शासन प्रणाली का प्रकार क्या होगा। तो हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर, केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर दो तरह की शासन प्रणाली होती हैं, एक तो एकात्मक और जबकि दूसरी संघीय शासन प्रणाली। तो हम देखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली क्या है। तो इस प्रणाली में शक्तियों का झुकाव होता है, केंद्र की ओर होता है। शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर रहता है